वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं ELCID इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। आई होप कि आपने मेरा इसके पहले वाला जो मैंने ELCID इन्वेस्टमेंट्स की स्ट्रैटेजी का वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था वो आपने देखा होगा। मुझे उसी वीडियोस में कमेंट थे कि जो हमने वहाँ पे स्ट्रैटेजी बताई थी उस हिसाब से एक साथ इतने सारे प्राइस पे बीट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप हमें कोई एक प्राइस नहीं बता सकते क्या? तो गाइस मैं डेफिनेटली एक प्राइस बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगी कि वो प्राइस भी 99% तक ही काम करेगी, 1% उसमें भी चांस है। अब वो चांस क्या है वो भी आपको वीडियो के अंत तक डेफिनेटली समझ आ जाएगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज आप देख सकते हैं 15 नवंबर को ये स्टॉक में जो है आज ट्रेड हुआ है, और ये स्टॉक का ट्रेड जो हुआ है ये कितना हुआ है ये हम डिलीवरी पोजीशन पे देखेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ 20 क्वांटिटी ट्रेड हुए हैं आज 15 नवंबर को ये ट्रेडिंग हुआ है। अब इस स्टॉक में हम सबसे पहले तो जान लेंगे कि इसके हाई और लोस क्या क्या रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि जब हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो जेन्युइनली हर एक का जो मोटो होता है वो यही है कि उनको मैक्सिमम रिटर्न्स या मैक्सिमम बेनिफिट उस स्टॉक से चाहिए। तो डेफिनेटली जब भी हम इसको सेल करते हैं तो हमारा एक पर्पस होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट प्राइस से हमें ज़्यादा मिले। अब अगर आप ये स्टॉक के बारे में एक चीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये स्टॉक का जो ट्रेड हुआ था फर्स्ट टाइम इस साल में 21 अक्टूबर को हुआ था, और वो भी हम कह सकते हैं ₹2.42 पे हुआ था। और इसका उस वक्त का ये हाई था, क्योंकि प्राइस तब 21 अक्टूबर के पहले अगर हम प्राइस की बात करें तो 2.31 रुपीस पे ये स्टॉक था, और इसका हाई जो था ये 2.42 पे था। इसके बाद हमने देखा कि ये जो प्राइस नेक्स्ट जो ट्रेड हुआ था ये 2.54 रुपीस पे हुआ था, जो कि 2.42 जो है ये स्टॉक का ओपनिंग प्राइस हो गया था और ये हाई बना हुआ था। और जब ये 2.54 पे यानी 250 क्वांटिटी ट्रेड हुआ था ये 2.54 पे, तब इसका जो हाई था ये 2.66 था। तो गाइज इस पर से आपको एक चीज तो समझ आ ही गई होगी कि फर्स्ट प्राइस जो था ये 2.31 था, और इस वक्त इसका हाई जो था इस पे ट्रेड हुआ था 2.42 पे। उसके बाद नेक्स्ट हाई पे ट्रेड हुआ है 2.54 पे, और अभी भी जो ट्रेड हुआ है ये 2.66 यानी ये भी हाई ही है। तो जो भी इसमें हम कह सकते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से कि जो भी ट्रेड हो रहे हैं ये हाई पे हो रहे हैं, क्योंकि जिसको भी ट्रेड करना है उसको मैक्सिमम रिटर्न्स बनाने हैं, ये नेचुरल है। हमने जितना इन्वेस्ट किया है हमें उससे ज़्यादा चाहिए, मार्केट से हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज भी आप यहाँ देख सकते हैं आज जो ट्रेड हुआ है ये 2.66 पे हुआ है, जो कि हाई था। प्रीवियस क्लोजिंग आप देख सकते हैं 2.54 का हाई था 2.66, यानी हम एक चीज तो कह सकते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग टारगेट जो है ये इसका नेक्स्ट हाई होना चाहिए। ये अब इसका नेक्स्ट हाई नहीं है, क्योंकि इसी प्राइस पे ट्रेड हो चुका है। तो जो भी इसका नेक्स्ट हाई है हम वो भी जानेंगे क्या है, उस पे हम अब नेक्स्ट ट्रेडिंग करेंगे। यानी हमें अब रैंडमली बहुत सारे नंबर्स पे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही ट्रेड जो है वो लेंगे, वो भी इसके नेक्स्ट हाई के ऊपर। अब गाइज बहुत से लोगों का बोलना है कि इसमें ट्रेड ही नहीं होता, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसा नहीं है। अगर ये सेबी रजिस्टर्ड है, जो कि है, BSE पे लिस्टेड है, जो कि ऑलरेडी हमने देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली ट्रेड होगा। फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो सकती है ट्रेडिंग की, बट ट्रेड डेफिनेटली होगा। तो अगर हम इसका ये देखेंगे कि नेक्स्ट इसका हाई क्या है, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग 2.54 है, 2.54, और इसका उस वक्त का जो हाई था ये 2.66 है। यानी अब हम कह सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग
जो है क्लोजिंग सॉरी वो हमें 2.66 देखने को मिलेगी और हाई 2.79। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा ELCID इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने का वो 2.79 का होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो चीज़ है ये 99% तक होगी, क्योंकि किसी को 99% लोग है डेफिनेटली हाई से हाई एक्सपेक्ट करेंगे। इसमें मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी सेलिंग करना है तो आपको ये बिटवीन इतने प्राइस के ही करते आएगी। यानी अगर आपके पास में ELCID इन्वेस्टमेंट का अगर स्टॉक है और वो आपको सेल करना है तो आपको 2.53 से लेके 2.79 के बिटवीन इतने ही प्राइस में आपको सेल करते आएगा। आप अगर सोचेंगे मैं 3 रुपए से सेल करना चाहता हूं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो हाई है हाई के ऊपर आप सेल नहीं कर पाएंगे। इवन दो आप बाइंग के लिए भी हाई से ज्यादा का बिड नहीं लगा सकते। और जो भी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर हम देखें तो उसके हिसाब से कोई भी लो में प्राइस सेल नहीं करेगा, मैक्सिमम में ही सेल करेगा, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ही निकालेगा। अब ये तो स्ट्रेटेजी 99% काम करेगी। अब 1% ऐसा क्या होने वाला है कि जिसके चलते मैं कह रही हूँ कि 99% काम करेगी। गाइज आपने अगर देखा होगा तो 21 अक्टूबर को जो ट्रेड हुआ था वो सिर्फ एक ट्रेड हुआ था और वो भी रैंडम प्राइस पे किया गया था। वो इसीलिए कि मार्केट को कंफ्यूज कर दिया और उसके बाद 250 की क्वांटिटी सेल हुई थी, वो भी हाई पे हुई थी। यानी जो भी मार्केट का हाई था, यानी उस वक्त 2.54 का हाई था और इस पे फिर 250 की क्वांटिटी सेल हुई थी। तो ये जो कंफ्यूज करने वाले पर्सन्स हैं ये 1% होंगे कि जो रैंडम प्राइस पे 1 2 3 सेल जो है स्टॉक जो है वो सेल करेंगे। अगर जिसको मैक्सिमम स्टॉक सेल करने हैं वो मैक्सिमम प्राइस पे ही करेगा, वो हाई पे ही करेगा। और हाई जो है ELCID इन्वेस्टमेंट का नेक्स्ट वो 2.79 का है। यानी अब हमें प्री मार्केट ओपनिंग सेशन में 2.79 पे बीड करना चाहिए। ये स्टॉक अब ट्रेड मैक्सिमम क्वांटिटी पे होगा तो 2.79 पर ही होगा। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप इसके ऊपर डेफिनेटली ये ट्राई करके देखेंगे कि नेक्स्ट बिडिंग जो है आप 2.79 पे करके देखिए, जो कि इसका नेक्स्ट हाई है। और लास्ट 3 बार यानी हम कह सकते 1 महीने में 3 बार ये ट्रेड हुआ है और तीनों बार ये हाई पर ही हुआ है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी यही कहती है कि मैक्सिमम रिटर्न्स के चलते लोग मैक्सिमम प्राइस पे ही सेल करेंगे। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।